अगस्त 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन को बदल के इसमें को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया। सोचिए जरा, 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह रही है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस का होना चाहिए, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होना चाहिए। और 2012 में कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन को बदलती है और जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में, तबलीगी जमात के दबाव में इसको बाहर कर देती है। मैंने उसी को चैलेंज किया हुआ है माननीय कोर्ट में, हमने पीआईएल फाइल किया है। और जो 2012 में तबलीगी जमीयत उलमा पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में ये राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 1 सब क्लास 4 और सब क्लास 5 जोड़ा गया था, उसी को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है और मैंने कहा इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। 8वीं तक भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। गुजरात वाले अपनी गुजराती भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़े, केरल वाले अपनी भाषा में पढ़े, कश्मीर के लोग अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़े, सब अपनी मेरी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। आज की डेट में आप देखिए हो क्या रहा है, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग आतंकवादी बनते थे, फिर थोड़े पढ़े लिखे आतंकवादी बनने लग गए, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ये आतंकवादी बनने लग गए, फिर होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिपाही, चपरासी, क्लर्क आतंकवादी बनने लग गए। उसके बाद हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, ऐसे लोग रेडिकलाइज होने लग गए। और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ऐसे रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये रेडिकलाइजेशन अगर तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाली परिस्थितियों में ऐसी सी घटनाएं सामने आएंगी जिसके बारे में कल्पना नहीं किया। और उसका रोकने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, ये राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जाए। 14 साल तक सभी बच्चे एक किताब पढ़े, एक जैसी किताब पढ़े, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, जिससे उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए, सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाए। उसके बाद लोग अपने अपनी रिलीजियस किताबें, अपनी अपनी मजहबी किताबें पढ़े, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन स्कूलों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। आप कहेंगे भारत इतना बड़ा है, यहां कैसे हो सकता है? तो आपको बता दूं, चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है और वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। आप कहेंगे भारत इतना डाइवर्स है और भारत में इतनी पॉपुलेशन है, यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, चीन की पॉपुलेशन हमारे जितनी है, पहले तो बल्कि ज्यादा थी, अब जाके हम बराबर हो गई है और वहां भी यूनिफॉर्म एजुकेशन है। तो भारत में भी हो सकता है। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया, आईसीएसई बोर्ड जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा शुरू किया गया, फिर मुगलों के द्वारा आज भी चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। जब मुगल चले गए तो बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। भारत में वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए 8वीं तक, जिससे उनमें एक कम से कम अच्छी भावना डेवलप हो। यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से नारी तू नारायणी की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से जननी जन्म भविष्य की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सर्व मंगल मांगल्य की भावना डेवलप होगी। और नहीं अगर इस रेडिकलाइजेशन को रोका गया तो आने वाले टाइम में ऐसी सी चीजें होंगी जिसकी कल्पना नहीं किया। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2011 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर में, इस फैसले को लागू किया जाए भारत में। ये जो 2012 में कांग्रेस ने महापाप किया पार्लियामेंट में, जो सेक्शन 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 जोड़ा है, उसको हटाया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए। जैसे चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे भारत में लागू किया जाए। जैसे चीन में कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम है, ऐसे भारत में लागू किया जाए। साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए उनको। हमारे जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी बहुत साइंटिफिक रही है, उसका एजुकेशन सिस्टम दिया जाए। स्किल के एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन दिया जाए, न कि ये मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी ये बंद करने की जरूरत है। देश आजाद हो चुका है और भारत का संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में पूरे देश में मेडिकल का एडमिशन नीट के थ्रू होता है और दुनिया भर के अलग अलग एजुकेशन बोर्ड है, दुनिया भर के अलग अलग सिलेबस का करिकुलम है। नीट का पेपर सबके लिए कॉमन है। तो नीट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब सभी बच्चों की किताब एक होगी। इंजीनियरिंग में एडमिशन जेई के थ्रू होता है और इतने एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं कि बिना कोचिंग किए कोई पास नहीं कर पा रहा है। तो जेई में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होगा। एनडीए में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब होगी जब मंत्री के बेटे की किताब और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। आपका जो क्लैट का है, क्लैट में सबको यूनिफॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब शिक्षक के बच्चे की किताब और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब होगी। ये समय की आवश्यकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 30 में तो
खोलने की परमिशन है, मिशनरी स्कूल खोलने की परमिशन तो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 30 का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस मिस इंटरप्रिटेशन को ठीक करना चाहिए। आर्टिकल 30 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो गलत दिए हैं। आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का परमिशन देता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नहीं। यानी मतलब खोलने की परमिशन आर्टिकल 30 नहीं देता। मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जहां भी रिलीजियस एजुकेशन है उसको खोलने की परमिशन नहीं देता। ये सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन देता है। और वैसे भी आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द है, और माइनॉरिटी जो होता है वो जिसकी संख्या कुछ 100 हो, या जिसकी संख्या कुछ हजार हो, या जिस भारत बहुत बड़ा है तो जिसकी संख्या कुछ लाख हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं।